जब आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो तो लूटपाट करेगा ही। महंगाई जो है कम कीजिए, बस लूटपाट नहीं होगा। 500 रुपये कमाते हैं तो 200 खर्चा, 100-150 रुपये खाना आ जाता है। 3 महीने सब्जी काफ़ी महंगा हो जाता है बरसात की वजह से। बरसात के गिरने के कारण सब्जी की पैदावार जो है ना कम हो जाती है। किसान धीरे धीरे पैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से स्टॉक से निकाल रहा है किसान। मंडी में टमाटर का डंका बज रहा है जैसे मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है ये जो टमाटर है, जो सब्जियां हैं, क्या किनने में आप लोग को जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत महंगा है। यानी हमारे यूँ मान लो कि दिहाड़ी 500 है, तो यार बहुत मुश्किल है ये सब करना। 500 यानी कि आपका जो दिहाड़ी है एक दिन का वो 500 रुपये है। टमाटर का रेट क्या है भैया? 80 रुपये केजी। गुजारा नहीं हो पा रहा है इनसे। क्या कमाऊंगा क्या खाऊंगा पता ही नहीं चल रहा है। आम जन के लिए महंगा है, लेकिन जो मंत्री लोग हैं वो कह रहे हैं कि महंगा नहीं है। इस पर क्या? सस्ता है। क्यों उन लोगों के लिए सस्ता है? अब भाई अब वो कह रहे हैं तो उन लोगों के लिए सस्ता है, लेकिन आम लोगों के लिए तो महंगा ही है। और ये जो भिंडी है ये कितने रुपए है? 80 रुपये केजी है। तो देख सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स यानी कि जो सब्जियां हैं वो कितना ज़्यादा उछाल पे है, कितना ज़्यादा महंगा है। क्या कारण है कि आप इतनी हरी भरी सब्जियां लगाए हैं लेकिन जो ग्राहक है उनकी संख्या बहुत कम है? सब्जी बरसात की वजह से महंगी हो जाती है। 2-3 महीने सब्जी काफ़ी महंगा हो जाता है बरसात की वजह से। बरसात के गिरने के कारण सब्जी की पैदावार जो है ना कम हो जाती है, फसल ख़राब हो जाता है, इसलिए सब्जी कम आता है और मार्केट में महंगा भी। लेकिन बात किया जाए यहाँ जो आलू आपके पास है, पोटैटो, उसका वो क्या रेट है? वो 40 रुपये किलो है। इस साल जो है ना स्टॉक में जो होता है, कोल्ड स्टोर होता है, उसमें इस साल आलू स्टॉक में कम है। इसके कारण इस टाइम आलू बहुत महंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सब्जियां हैं समय के साथ जब बरसात होता है तो जो उसकी मतलब वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि वो नुकसान हो जाता है। स्टॉक कम है ना कोल्ड स्टोर में, इसलिए आलू महंगा है। जो स्टॉक कर रखा है उसको धीरे धीरे निकाल रहा है। तो स्टॉक कौन लोग कर रखे हैं? जो किसान है वो तो स्टॉक किया नहीं है। किसान तो किया है। अच्छा, किसान स्टॉक किया है। हाँ, किसान धीरे धीरे पैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से स्टॉक से निकाल रहा है किसान कोल्ड स्टोर से। पब्लिक महंगाई बढ़ाने के लिए उसने स्टॉक लगा रखे हैं और जो मंडी में बढ़ रहा है तो यूँ वो निकाल रहा है। आप कह रहे हैं? जी जी। ये इतनी महंगी है, कैसे आप इसका मतलब जो आप खरीदारी इसका कर रहे हैं, क्या गुजर बसर चीज़ें चल जाती हैं? हाँ, थोड़ा गुजारा होता है बच्चों को। बच्चे अगर इस तरह से आप महंगाई, इतना महंगा सब्जी ही किनेंगे तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्च आते हैं वो कहाँ से उठाएंगे? भाई कुछ करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या करें, 2 पैसे कमाने के लिए करना पड़ता है। तो देखिए, जो लोग यहाँ से बाहर में आकर कमाते और खाते हैं उनके लिए काफ़ी और मुश्किलें हैं, क्योंकि अभी ये भाई साहब थे वो कह रहे थे कि मात्र 500 रुपये हमारे दिहाड़ी हैं और ऐसे में 80 रुपये केजी टमाटर है, 80 रुपये केजी भिंडी है और भी जो आलू, जिसे माना जाता है कि आलू ऐसा जो सब्जी है जो हमेशा वो मिलता रहता है और हमेशा लोग उसे बरोमास खाते हैं, उसका भी जो रेट है वो 40 रुपये है। भाई साहब क्या कहेंगे आप, जो सब्जियों का रेट है इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, हमारे हिसाब से जो है ऐसे बढ़ा हुआ रहेगा तो लूटपाट तो होगा ही। जब आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो तो लूटपाट करेगा ही, अपना पेट के लिए, बच्चे के लिए। पैसे नहीं रहेगा तो क्या करेगा सर? वो तो लूटपाट करबे करेगा, किसी दूसरे के जेब में डालबे करेगा हाथ। तो महंगाई जो है कम कीजिए, बस लूटपाट नहीं होगा। पैसा नहीं रहेगा तो आप दूसरों का सामान लूटेंगे? तो लूटना पड़ेगा जब तो पेट भरेगा। 500 में जब नहीं गुजारा होगा तो क्या करेगा इंसान? नहीं, दिहाड़ी बढ़ रहा है, 500 रुपया दे रहा है तो 500 में क्या काम चलेगा? बता। क्या करते हैं आप? हम जो है मिस्त्री के काम करते हैं। 500 रुपये आपकी दिहाड़ी है। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कि आप खुद मतलब बस? बच्चे भी है, परिवार भी है, 2 बच्चे हैं। तो सोचिए भाई साहब क्या कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी तो लूटपाट का वो दौर शुरू होगा।
लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। मैं ये तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्जियाँ तो लगी हुई हैं लेकिन कीनने वाला कोई नहीं है। इसका कारण क्या है, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जियाँ तो लगी हुई हैं लेकिन यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है। क्या वजह है कि यहाँ कोई ग्राहक नहीं है? क्या कहोगे बाबू, सब्जी लगाए हुए हो लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। ये मिर्चा कितने रुपया है? 20 रुपये पाव है। तो देखिए मिर्चा है और ये भी देसी नहीं है, ये डंकल वाला मिर्चा है। इसको खाने से चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल आदमी नहीं रहता है। ये भी 20 रुपये पाव, 20 रुपये का 250 ग्राम मिलेंगे। तो सोचिए ये स्थिति है। देखिए एक भाई साहब आए हैं, इतनी सब्जी की जो लगी हुई है लेकिन एक दुकानदार बड़ी देर के बाद आए हैं इनके पास। क्या कहोगे दोस्त, युवा हो, सब्जी के रेट इतने हैं, कैसे जेब खर्चा तुम्हारा चलता है? चल ही जाता है सर, जैसे भी चल जाता है। 500 रुपये कमाते हैं तो 200 खर्चा, 100-150 रुपये खाना आ जाता है। 500 रुपये कमाते हो, 200 रुपये खाना आ जाता है जी। और पढ़ाई वढ़ाई की जो पढ़ाई तो थोड़ी, रूम का जो खर्च है 3000 रुपये महीने का। 3000 रुपये का रूम है जी। उसी में निकालना हो। कितने घर भेजते हो कमा के? 8-9 हज़ार रुपये मुश्किल से, बस 8-9 हज़ार रुपये भेज देते हो खा पी के? जी। चलो तब तो ठीक है। तो देखिए ये युवा हैं जो इस महंगाई के दौर में 8-9 हज़ार रुपये ये घर से घर बचाकर भेज देते हैं। तो ये नेनुआ का रेट है भैया? 80 रुपये। तो सोचिए एक चीज़ है, मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए दिखाया कि जब किसान के खेत में ये आलू, ये टमाटर, ये खीरा और ये भिंडी उगता है तो उसको क्या रेट मिलता है। किसान इसी को लेकर बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है, बार बार सड़कों पे उतर रहा है। और इसके महंगाई का मेन वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसान के खेत में आलू होता है तो वो मात्र 6 से 7 रुपये केजी जो व्यापारी होता है वो लेता है, और उसका बड़ा बड़ा घर है उसमें वो स्टोर करता है, और इस समय इसका रेट है 40 रुपये केजी। सोचिए ये सड़ता गलता नहीं है, सूखा सब्जी के रूप में इसको यूज किया जाता है, और ये 40 रुपये केजी मार्केट में है। सिर्फ किसान को नहीं हानि हो रही है, इससे सबसे ज़्यादा मजदूर भी प्रभावित हो रहा है। जो 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया बा मुश्किल कमाता है, उसको बताइए 80 रुपया केजी का अगर नेनुआ कीन कर लेकर जाएगा तो 1 केजी में उसमें पानी निकलता है, मात्र 3 से 4 लोग खा पाएंगे। सिर्फ नेनुआ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मिर्चा है, टमाटर है, प्याज है, तमाम जो वेजिटेबल सब्जियाँ हैं, किसी का भी रेट अगर आप जानेंगे तो 80 रुपया से कम का है ही नहीं। तो शिवराज सिंह चौहान वो कृषि मंत्री हैं देश के, उनको इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। और जो चीज़ें आज बढ़ रही हैं मार्केट में, ये जो छोटे दुकानदार हैं, जो फुटपाथ के दुकानदार हैं, इनकी क्या स्थिति होती होगी, क्योंकि इनकी जो सब्जियां हैं एक समय के साथ ख़राब भी हो जाती हैं। जब ये सब्ज़ी, ये खीरा जो है अगर ये फ्रीज से निकल जाता है तो करीब करीब ये सिर्फ 1 से 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन के बाद इसको कोई भी ख़रीदने वाला नहीं मिलता है। तो आप इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ के ये जो सब्जियाँ लोग लगाए हुए हैं उनकी स्थिति क्या होगी। यहाँ पे ये देखिए कुछ लोग हैं, यहाँ एक अंकल हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या लग रहा है अंकल, जिस तरह से ये महंगाई बढ़ी है आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आम लोगों को जो जीवन यापन होता है वो बहुत कष्टमय हो गया है। महंगाई तो देखो बहुत चल रही है आजकल, वही है। इसमें तो सब्जी बस बाबा के मूल मिल रही है, जो कभी इतनी महंगी कभी हुई नहीं, और गर्मी इतनी विकट चल रही है। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? अब कोई नहीं है, इंसान ही है, और कौन होता है? सरकार या फिर किसान या व्यापारी? देखो सरकार है ये, ज़्यादातर तो सरकार ही है ये। सरकार जिस तरह से जो व्यापारी है स्टोर करके रखे हैं, धीरे धीरे सब्जियां निकाल रहे हैं, इसके वजह से महंगा हो रही है। इसी वजह से महंगाई हो रही है, और किसी वजह से। तो सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए, जो व्यापारी है उसको उस पर नकेल कसनी चाहिए। हाँ, व्यापारी को ध्यान देना चाहिए, सरकार को। आगे देखो कितनी महंगाई क्यों होनी चाहिए। तो इसमें व्यापारियों पर भी नकेल कसने की ज़रूरत है जो सरकार है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।